हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स। इसके अंदर अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, उसके अंदर इंट्रोडक्शन बताया था और उसके साथ में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ लोन, इन सभी के फॉर्मूलाज बताए थे। आज हम उनमें से दो फॉर्मूलाज को, यानी कि दो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन दो कॉस्ट को आज के इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। लेकिन आई होप आपको वो फॉर्मूलाज याद होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जैसा कि मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को क्या बोलते हैं हम, केडी। तो हम आज केडी के बारे में बात करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डिबेंचर, और केपी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में आगे बढ़ने से पहले, उसका क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आपको पता ही होगी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की अगर बात करूं मैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो इसके फॉर्मूलाज क्या थे, थोड़ा सा वापस बता देता हूं, यानी कि केडी के फॉर्मूलाज क्या थे। तो इसमें दो चीजें थी, जो डिबेंचर है वो कैसे हैं, परपेंचुअल है या रिडीमेबल है, यानी कि इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है। अगर डिबेंचर जो है वो है इरिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या होगा, और अगर डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या होगा। रिडीमेबल और रिडीमेबल क्या होता है, उसके ऊपर मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि ऐसे डिबेंचर जिसका रिडम्पशन नहीं होगा वो रिडीमेबल डिबेंचर होंगे, यानी कि कंपनी के समापन पर, वाइंडिंग अप पर ही आपको पैसा वापस दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को। तब तक उनके पास डिबेंचर रहेगा और कंपनी के पास पैसा रहेगा और तब तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो रिडीमेबल डिबेंचर हो गए। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद में जो डिबेंचर होल्डर है उनको पैसा लौटा दिया जाएगा और उनसे जो डिबेंचर है वो कंपनी वापस ले लेगी और फिर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, लेकिन उस पीरियड के बीच में इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था आपका इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। एनपी का मतलब मैंने बताया था आपको नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इशू प्राइस हो सकता है, सेलिंग प्राइस हो सकता है, मार्केट प्राइस हो सकता है और फेस वैल्यू हो सकती है, लेकिन सब कुछ दिया हुआ हो तो आपको मार्केट प्राइस मानना है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल डिबेंचर के केसेस में फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला था इंटरेस्ट 1 माइनस टी मतलब टैक्स। ओके, और फिर उसके अंदर हमको प्लस करना था आरवी यानी कि रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एन, और फिर इस पूरे को डिवाइड करना था आरवी रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रॉफिट इन दोनों का एवरेज निकाल के फिर उसको डिवाइड करना इस पूरे अमाउंट में और फिर आ जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर का, एक क्वेश्चन करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के अंदर पहले मैं इरिडीमेबल डिबेंचर का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। परपेंचुअल डिबेंचर जिसका रिडम्पशन कंपनी के वाइंडिंग अप पर होगा, उससे पहले उसका रिडम्पशन नहीं होगा, तब तक कंपनी जो है हर साल उनको इंटरेस्ट पे करेगी जो जितने परसेंट के डिबेंचर इशू किए गए हैं वो। ठीक है, कैसे पता चलेगा इरिडीमेबल है, क्वेश्चन में लिखा होगा। देखो 5 ईयर अगो मोना लिमिटेड, 5 साल पहले मोना लिमिटेड ने 15% इरिडीमेबल डिबेंचर, देखो नाम से पता चल रहा है ना कैसे इरिडीमेबल डिबेंचर, और ये 15% क्या है, ये है बेटा इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरेस्ट रेट। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन करते टाइम ये चीजें लिख भी सकते हो कि भाई क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है कितनी, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दे रखी है आपको 15%, 15%। ओके, और ये जो 5 ईयर अगो इशू किए गए थे, कितने पे किए गए थे, 103, 103 रुपए पर इशू किए गए थे, क्योंकि 3 रुपए उसमें क्या था, प्रीमियम था टू देयर पार वैल्यू, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का प्रीमियम मिला करके 103 रुपए पर क्या किया गया, इशू किया गया था। ओके, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94, लेकिन करंट में उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 94। तो हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमको नेट प्रोसीड चाहिए। अब नेट प्रोसीड में हम कहाँ से ले सकते हैं, तो क्वेश्चन में एक तो इशू प्राइस भी दे रखी है। अब इशू प्राइस कितनी दे रखी है, 103, फेस वैल्यू भी दे रखी है, भाई है कितने का, वो है 100 का, या पार वैल्यू बोल सकते हैं, और मार्केट प्राइस भी दे रखी है, मार्केट प्राइस अभी रिसेंट की वो दे रखी है 94। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि नेट प्रोसीड हम किसको माने, तो जब तीनों ही दे रखा हो तो आपको जो मार्केट प्राइस होती है उसको नेट प्रोसीड मानना है, तो हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा 94। ओके, इफ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स कितना, 35%। ये देखो भैया टैक्स रेट भी दे दी, टैक्स रेट कितनी है, 35%। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, केडी, और इरिडीमेबल डिबेंचर है, इरिडीमेबल डिबेंचर के केस में फॉर्मूला क्या होता है केडी का, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है केडी का, इक्वल टू इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, और 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस टैक्स कर दो, डिवाइड कर दो नेट प्रोसीड का। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा,
ये रहा इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 15%। इंटरेस्ट हमेशा कौन सी प्राइस पे लगता है, इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे या मार्केट प्राइस पे? हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वो है 100। तो 100 का अगर आप 15% करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, 100 का 15% करोगे तो आ जाएगा 15 रुपये। यस, तो ये 15 क्या हो गया आपका, हो गया इंटरेस्ट। 1 का 1 टैक्स कितना है, 35% है ना, 35% टैक्स रेट है, तो 35% है, और यहाँ पर मैं 1 में से 35% लेस नहीं करूँगा, है ना। तो इस परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ 100 होता तो यहाँ 35 हो सकता था, ओके ठीक। और डिवाइड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसको माना है मैंने, 94 को, जो मार्केट प्राइस है। बस अब आप इसको सॉल्व करो, आपका आ जाएगा, और 100 तो है ही मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.35 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.65, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9.75। डिवाइड कर दो 94 का, मल्टीप्लाई कर दो 100 को, तो एक रेट आ जाएगी 10.37%। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, यानी कि केडी, दिस इज केडी, ओके ठीक है। अभी वापस हम केडी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस बार हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा, रिडीमेबल वाला, ठीक है, जिसमें रिडीमेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन सेकंड, XYZ लिमिटेड इशू 10,000 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं, और 12% डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट है 100 ईच, एक फेस वैल्यू है 100 रुपए की, और इशू किया जा रहा है उनको 10% प्रीमियम पर। कब इशू किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2022 को, मैच्योर होंगे 1 अप्रैल 2027 को। तो आइए कुछ चीजें लिखता हूँ, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो, इसका सबसे पहले अगर फॉर्मूला लिखें रिडीमेबल डिवेंचर का, तो वो फॉर्मूला होता है केडी इक्वल टू, आपको चाहिए इंटरेस्ट, ओके, 1 माइनस टी टैक्स चाहिए, ओके, प्लस आपको आरवी चाहिए, उसमें से लेस होगा आपका एनपी, और डिवाइड होगा वो एन से, ये चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो देखिए एक एक करके अगर मैं इनको निकालूं यहाँ से ऊपर से, तो देखो क्या क्या चाहिए आपको। हमको चाहिए सबसे पहले इंटरेस्ट कितना, ओके, फिर चाहिए हमको टैक्स कितना, ओके, फिर चाहिए हमको आरवी यानी कि रिडीमेबल वैल्यू, फिर चाहिए हमको नेट प्रोसीड, फिर चाहिए हमको एन, और 2 का तो 2 आएगा ही। अब ये सारी चीज़ें चाहिए। इंटरेस्ट की रेट दे रखी है क्वेश्चन में, देखो कितनी परसेंट है, ये रही। इसके आगे डिबेंचर के आगे ही कितना है, 12% है। और इंटरेस्ट मैंने बोला था फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, और फेस वैल्यू देखो ये रही 100 ईच, 100 रुपये का डिबेंचर है, लेकिन उसको इशू कितने कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पर, लेकिन है तो 100 रुपये का ना, तो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो ये आगे 12 रुपये, तो ये 12 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में एंड में दे रखी है, देखो 35%, तो ये आ गया 35% टैक्स रेट, ओके। रिडीमेबल वैल्यू चाहिए, यानी कि रिडम्पशन किस पे होगा, तो रिडीमेबल डिबेंचर जरूर है, क्योंकि ये मैच्योर्ड कब होंगे, 1 अप्रैल 2027 को होंगे, है ना। तो मैच्योर होंगे यानी कि ये हो गया आपका 23, 24, 25, 26 और 27, तो ये 5 साल, तो 5 साल बाद में मैच्योर होंगे। लेकिन कितने पे होंगे, प्रीमियम पे होंगे, डिस्काउंट पे होंगे, फेस वैल्यू पे कुछ नहीं बोला हुआ होता है, तो एट पार मानेंगे, यानी कि जो फेस वैल्यू है उस पर ही हम क्या करेंगे, उसको रिडम्पशन करेंगे, यानी कि 100 रुपये देंगे और डिबेंचर जो है अपना वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वी एज्यूम दैट डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, ओके। सो 100 रुपीज़ पे क्या हो जाएगा, रिडीमेबल हो जाएगा। नेट प्रोसीड कितना, अब नेट प्रोसीड बेटा यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है हमको फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का, लेकिन इशू किस पे कर रहे हैं हम, उसको 110 पर, मार्केट प्राइस नहीं दे रखी है। तो 2 प्राइस हमको दे रखी है, एक तो दे रखी है फेस वैल्यू, ये नेट प्रोसीड के केस में 2 चीजें हैं, एक तो दे रखी है फेस वैल्यू वो है 100, और एक हमको दे रखी है बेटा इशू प्राइस, ठीक है। अब इशू प्राइस कितनी है, हम इसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10, तो हम इशू किस पे कर रहे हैं, 110 पर। अब क्या लेंगे हम यहाँ पर, इशू प्राइस लेंगे, और मार्केट प्राइस नहीं दे रखी है वरना वो ले लेते, तो मार्केट प्राइस दे रखी है तो वो लो, मार्केट प्राइस नहीं है तो इशू प्राइस भी नहीं है तो फेस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 110, और नंबर ऑफ ईयर मैंने कितने साल के लिए इशू किए गए हैं, एन मतलब वही नंबर ऑफ ईयर, तो वो है 5, देख लो 22 से लगाकर 27 तक काउंट कर लो, तो 5। अब ये सारी चीजें आ गई है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा 12, 1 का 1, टैक्स की जगह आ जाएगा 0.35, प्लस का प्लस, रिडीमेबल वैल्यू है 100, माइनस नेट प्रॉफिट कितना है आपका 110, डिवाइड बाय एन कितना है 5, ओके। फिर इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम, रिडीमेबल वैल्यू आपकी 100 प्लस नेट प्रॉफिट है 110 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखो जी 1 माइनस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये आ गया 7.8 प्लस का प्लस, यहाँ 100 में से 110 लेस करना है तो 100 में से 110 लेस करेंगे तो माइनस का 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस माइनस, तो 7.8 माइनस 2, और यहाँ पर ले लो एवरेज 100 प्लस 110 डिवाइड बाय करेंगे 2 तो 105 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, 77.8 माइनस 2 तो आ जाएगा 5.8, डिवाइड कर दो 105 का, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ रही है 5.52%। What is this? This is KD in case of redeemable debentures, cost of debenture। आ गया समझ में? ओके तो ये हमारा क्या हो गया, KD हो गया, दोनों केसेस में करा दिया। अब हम करते हैं KP यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी हम दो केसेस में कर सकते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमारे पास कौन से वाले, वही रिडीमेबल वाले, और एक कौन से होते हैं, इरिडीमेबल वाले। तो इरिडीमेबल वाले जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इरिडीमेबल और ये हो गए रिडीमेबल, ठीक है। जो इरिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, डिविडेंड लेना है, जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, ओके, डिवाइड कर देना नेट प्रोसीड का, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि इसमें टैक्स का मामला होता ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड पर इंटरेस्ट लगता, डिविडेंड पर जो है वो टैक्स लगता नहीं है, टैक्स लगने के बाद कैलकुलेट होता है, तो डिविडेंड की वजह से हमको कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है, तो हम यहाँ पर टैक्स का इफेक्ट नहीं देते, इंटरेस्ट में टैक्स का इफेक्ट हमेशा जाता है। लेकिन रिडीमेबल जब हो गया तो दो चीज़ें आएगी, तो एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है आपको, ठीक है, 1 माइनस टी नहीं करना है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, RV माइनस NP डिवाइड बाय N, और फिर RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 माइनस टी गायब हो गया और इंटरेस्ट की जगह क्या आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये फॉर्मूला है इसका। आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, देखो आपको यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ये है इरिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन। राजेश लिमिटेड इशूड 4000 क्या है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, 12% क्या है, डिविडेंड रेट है, ये डिविडेंड रेट है बेटा, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो होता है हमेशा फिक्स होता है, तो डिविडेंड रेट क्या है 12%। प्रेफरेंस शेयर ये कितने का है, 100 रुपये का है, टोटल कितने 4000, तो 4000 इंटू 100 करोगे तो नंबर ऑफ 4000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी और उसका हम 12% करेंगे तो डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको जो है इशू कितने पे किया गया है, 95 रुपीज ईच पर, आपको कैलकुलेट करना है KP। तो देखो हमको दो चीजें चाहिए यहाँ पर, एक तो चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और एक चाहिए NP और एक चाहिए 100 का, तो 100 आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4000 शेयर है, एक शेयर है 100 रुपये का, तो देखो बेटा कितने के हो गए, ये हो गए आपके लगभग 4 लाख के, उसका कर दो आप कितना परसेंट, 12%, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 4 लाख का 12% किया तो ये आ गया 48,000, 48,000 रुपये, 48,000 रुपये क्या आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। अब हमको क्या चाहिए, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में दो चीज़ें दे रखी है, एक दे रखी है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 4000 इंटू 100 कर लो तो 4 लाख रुपए आ जाएगी लगभग, ठीक है। और अगर नेट प्रोसीड देखें तो वो कितना है, वो है 95 के हिसाब से है, तो 4000 इंटू 95 कर लो, ठीक है, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये आ गया 3,80,000 रुपये। तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 48,000 और नेट प्रोसीड कितना है 3,80,000। नेट प्रोसीड जो है 3,80,000 है, ये 3,80,000 बेटा क्या है, ये है हमारा जो इशू प्राइस है, ये 380 क्या है, इशू प्राइस है, ठीक है, इशू प्राइस है, ओके, है ना। प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ₹95, इशू कितने में किया, 95 पे किया, तो इशू प्राइस हो गया। तो हमको फेस वैल्यू और इशू प्राइस में से क्या लेना चाहिए, इशू प्राइस लेना चाहिए बस, तो यहाँ ले लेंगे 380 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12.63। व्हाट इज दिस, दिस इज KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर, रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका रिडम्पशन होना है कुछ टाइम बाद में, तो उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हम चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हमको एक तो चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, एक तो क्या चाहिए हमको, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और क्या चाहिए हमको, और रिडीमेबल वैल्यू चाहिए
नेट प्रोसीड चाहिए, एन चाहिए, नंबर ऑफ कितने ईयर के लिए इशू किए गए हैं, फिर रिडीमेबल वैल्यू चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए, और फिर उसका एवरेज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर हमको चाहिए रिडीमेबल वैल्यू, फिर चाहिए नेट प्रोसीड, बस ये 3 चीज़ें ही चाहिए, और एक एन भी चाहिए, नंबर ऑफ ईयर कितने साल के लिए इशू किया गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ABC लिमिटेड इशू 2000 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% क्या हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट है ये 12%। 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, एक कितने का फेस वैल्यू 100 रुपये का, तो 2000 × 100 करेंगे तो ये आपके हो गए 2 लाख। अब 2 लाख का कर दो, डिविडेंड क्या है 12%, तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा, तो 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% करेंगे तो 24,000 रुपये, तो 24,000 क्या आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ना, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इशू प्राइस से नहीं किया है, जबकि इशू प्राइस कितनी है 95 है, इशू प्राइस कितनी है 95 है, ठीक है। तो इशू प्राइस अगर आपको 95 दे रखी है तो हम फेस वैल्यू नहीं लेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो इशू प्राइस को हम क्या मानेंगे, आपका नेट प्रोसीड मानेंगे। तो इशू प्राइस है 95 और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 2000, तो 2000 × 95 करेंगे तो आपके पास नेट प्रोसीड आ जाएगा यहाँ पे 1,90,000, ओके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 10 साल बाद में क्या करेंगे, उनका रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर हो गए 10, लेकिन रिडम्पशन कौन सी प्राइस पे करेंगे वो बोला हुआ नहीं है, तो मैंने बोला था जब भी नहीं बोला हुआ तो एट पार मतलब फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो यह गया 2 लाख, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो करके, हमारा सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 24,000, 24,000, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू ये देखो यहाँ पर 2 लाख, माइनस नेट प्रोसीड 1,90,000, एन है हमारा 10, फिर वापस ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 190 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 लाख माइनस 190 तो आ गया 10,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ गया 1,000, तो 24,000 और ये से इसका आंसर आएगा 1,000, तो कितना हो गया 25,000, और इसका एवरेज कर दो 2 लाख प्लस 190 डिवाइड बाय 2 तो 195 मल्टीप्लाई बाय 100, अब इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा आपका केपी, तो 25,000 डिवाइड बाय 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज 12.82%, what is this is cost of preference share in case of redeemable preference share, redeemable preference shares, okay। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, हो सकता है कहीं मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो, क्योंकि रटके तो आता नहीं हूँ, मैं यही करता हूँ सॉल्व सीधा डायरेक्ट, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो तो आप उसको थोड़ा संभाल लेना, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं हो, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि एफएम का पूरा जो कंटेंट है वो मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर सकूँ, और इसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो फिर मैं रेगुलर इसके वीडियोज़ जो है अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।